क्या हाल है सभी के। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और मोटिवेटेड होंगे और सबकी 2026 की स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आइए आज हम देखते हैं इकोनॉमी। ठीक है, व्हाट इज़ इकोनॉमी, कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी, हाउ ए इकोनॉमी वर्क्स। ठीक है, कंपोनेंट्स का मतलब यहाँ पे इकोनॉमी के घटक और इकोनॉमी कैसे काम करती है। हाउ ए इकोनॉमी वर्क का हिंदी में मतलब ये होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों ऑडियंस टारगेट करके चल रहा हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों भी। कीवर्ड्स को मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताऊँगा। ठीक है, चलें पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, और बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप नोट्स बनाओगे, रिटन नोट्स। ठीक है, पीपीटी में वो मज़ा नहीं है जो हैंड रिटन नोट्स में होता है, मेमोरी में ज़्यादा परसेंटेज जाता है डाटा का। ठीक है, चलें व्हाट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, सपोज दैट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इकोनॉमी समझना। ये इस पे स्पेसिफिक एरिया है, क्या है, मतलब एक विशेष स्थान है कोई। ठीक है, उसके अंदर मानो एक लैंड है। ठीक है, कोई ज़मीन है, उस पर किसकी खेती हो रही है, उस पर राइस की खेती हो रही है, चावल की खेती हो रही है। ठीक है, ये लैंड का ओनर कौन है, ये है लैंड का ओनर कौन है, फार्मर। ठीक है, ठीक है, ये लैंड का ओनर कौन है, फार्मर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ जिससे टाइम बचे थोड़ा, है ना, इसलिए। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्या है, क्या है, मार्केट। ठीक है, ठीक है, ये मार्केट है। चलो फार्मर में पूरा लिख देता हूँ, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। चलो ये मार्केट है, ये कौन है, ये कंज्यूमर है। कौन है ये, कंज्यूमर। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझना, एक स्पेसिफिक एरिया है, उस स्पेसिफिक के अंदर ये लोग आ रहे हैं, लैंड है, फार्मर है जो एक लेबर के रूप में भी काम कर रहा है अपने, भाई किसान अपने खेती पे काम करता है ना। ठीक है, और एक मार्केट है और एक कंज्यूमर है, इट मीन्स कस्टमर, जो अभी राइस है। ठीक है, ये क्या है, राइस। ठीक है, ये राइस है, ये राइस जब बन जाएंगे, भाई किसान ने किस चीज़ का प्रोडक्शन किया, राइस का प्रोडक्शन किया ना, ये किसको बेचेगा, ये मार्केट में बेचेगा, मंडी में। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ मंडी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मंडी में बेचेगा एक निश्चित प्राइस पे। ठीक है, अब मंडी इसको क्या देगी, एक डिफाइंड प्राइस देगी, कुछ एक्स रुपये देगी, मान लेता हूँ एक्स रुपीज़ देगी। ठीक है, अब मंडी ने ये स्टॉक लगा लिया राइस का, मंडी में ये स्टॉक लग गया राइस का, राइस किससे लिया, फार्मर से लिया, एक्स रुपये में ले लिया। अब कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर को भी जरूरत है, उसको अपने घर पे खाना बनाना है भाई, चाहे होटल में बनाना है चाहे कहीं में बनाना है, उसको घर में खाना बनाना है अपने। कंज्यूमर एक उपभोक्ता है जो खाएगा चावल को। ठीक है, अब क्या करेगा, ये चावल खरीदेगा, ये चावल खरीदेगा। कंज्यूमर मंडी को क्या देगा, वाई रुपये देगा। एक्स और वाई में अंतर होगा, डिफरेंस होगा, समझ गए। यदि एक्स 10 रुपये है ना, तो वाई 15 रुपये हो सकता है, 5 रुपये प्रॉफिट होगा मार्केट का। ठीक है, वो अपना उसमें गवर्नमेंट का टैक्स भी ऐड होगा, तो मतलब ये सब मान के चलो, ये एक इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, अब कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर वो होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट आगे नहीं जाता है, किसी फैक्ट्री में नहीं जाएगा, वो बनेगा नहीं किसी भी रूप में, बस अब वो कंज्यूम हो चुका है, बस लास्ट स्टेज थी उसकी। ठीक है, वो कंज्यूमर कहलाता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया इकोनॉमी के बारे में, कि इकोनॉमी वह है जो एक स्पेसिफिक एरिया में, चाहे वो स्पेसिफिक एरिया आपकी कंट्री है, चाहे वो स्टेट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, एनीवे। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपका क्या है, ये गुड्स है, क्या है, ये गुड्स है। ठीक है, अब
मान के चलो ये गुड्स है, ठीक है। अभी ये मंडी में जा रहा है, किधर जा रहा है राइस? मंडी में। मंडी में हम घोड़ा, बैल, गाड़ी, ट्रक कुछ तो ले जाओगे राइस ले जाने के लिए किसान के खेत से, है ना। तो वो क्या हुआ जिसके द्वारा जा रहा है, सपोज ये ट्रक है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है आपको? सर्विस दे रहा है, ठीक है। गुड्स हो गई, सर्विस हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये कि इकोनॉमी का मतलब वो हो गया एक स्पेसिफिक एरिया में, चाहे वो कंट्री हो, चाहे स्टेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है। वहाँ पर जब गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंज्यूमिंग होता है, वो पूरा एक सिस्टम क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाता है, ठीक है। चलिए, इकोनॉमी में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, ठीक है, आप सब जान रहे होंगे। यदि यही सपोज दैट राइस मौसम ख़राब हो गया है, मौसम वेदर ख़राब हो गया है, सपोज दैट वेदर ख़राब हो गया है, और वेदर ख़राब हो गया है तो ये राइस का जो राइस है, देखो वेदर क्या हो गया है, वेदर बिगड़ गया है, वेदर ख़राब हो गया है, तो राइस का प्रोडक्शन क्या होगा? राइस का प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा। बट आदमी खाना तो कम नहीं करेगा ना। जिसके घर में जितना चावल बन रहा है तो बनेगा ना, चाहे उसके 5 कटोरी बन रहा है, चाहे 8 कटोरी बन रहा है, वो जुगतू रहेगा। तो उससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, बट सप्लाई कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वेदर ख़राब हुआ, प्रोडक्शन लॉस हुई, बट डिमांड जुगतू है तो सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। इसी का फ़ायदा उठाते हुए मार्केट में क्या होगा? प्राइस हाई होगा, ठीक है। फिर वो राइस चुनिंदा लोगों के पास जाएगा जो उसकी प्राइस दे सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक इकोनॉमी का पार्ट है जिसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। मैंने जो भी समझाया इसको क्या बोलते हैं? डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, उसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। आगे पढ़ेंगे इस बारे में हम और भी अच्छे से इन डिटेल, ठीक है। चलें, मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ द इकोनॉमी, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक इकोनॉमी की डेफिनेशन दे दी है आपको, और डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया है। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे कंपोनेंट की, और सॉरी दूसरे पॉइंट की। क्या? कंपोनेंट्स ऑफ अ इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था के घटक, ठीक है। ये आप बोलोगे सर अर्थव्यवस्था घटक, किसी भी चीज़ के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जो जिस चीज़ से मिलकर बनी है वो कंपोनेंट है, ठीक है। मैं सीधा आता हूँ, इकोनॉमी के कंपोनेंट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। देखो, आपको क्या चाहिए होता है? आपको रिसोर्सेज चाहिए ना, है ना भाई। इकोनॉमी चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। आप बोलोगे सर रिसोर्सेज में क्या होता है? रिसोर्सेज में होता है मटेरियल, लैंड एंड लेबर। अभी आपने देखा ना मटेरियल, इकोनॉमी में मटेरियल क्या था? ये हम इस बात है, देखो ऊपर वाले डायग्राम में देखा, राइस क्या है? बोलो, मटेरियल। फार्मर का क्या है? ये लैंड, ये भी एक कंपोनेंट है, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं लेबर, ठीक है। फार्मर क्या एक लेबर के रूप में भी काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ आपको एक इकोनॉमी में अभी डेफिनेशन में डायग्राम में सब समझा दिया था कि व्हाट इज़ द कंपोनेंट, है ना। अभी हमने देखा कि क्या क्या कंपोनेंट है। पहला पार्ट हमने देखा रिसोर्सेज में हमने देखा मटेरियल, लैंड एंड लेबर, ठीक है। एक होता है प्रोडक्शन। हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या प्रोडक्शन करा था? राइस करा था, ठीक है। प्रोडक्शन किस चीज़ का करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का। जैसे राइस तो था ही, राइस मटेरियल भी था, राइस प्रोडक्शन भी था जो हमने किया, ठीक है। अब हमने देखा एक ट्रक, ठीक है, ये सर्विस है, ठीक है। तो ट्रक भी तो बना रहे हैं ना हम सर्विस देने के लिए, ड्राइवर भी तो तैयार कर रहे हैं। तो गुड एंड सर्विस हो गया प्रोडक्शन का पार्ट। तीसरा पार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूशन, देखो कोई भी मटेरियल हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन तो करेंगे ना। राइस बनाया था, राइस उगाया था, मार्केट से कंज्यूमर के पास गया नहीं गया, तो ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन की चेन है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कंज्यूमर तक गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। चलो कंज्यूमर्स, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंज्यूमर किसी भी इकोनॉमी का, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो कंज्यूमर के लिए हो रहा है, उसको कंज्यूम किया जाएगा प्रोडक्ट को, इसलिए उसका प्रोडक्शन हो रहा है। और इसमें अहम रोल कौन निभा रहा है, कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन को क्यों होगा, है ना। हमको चावल खाने थे इसलिए चावल उगाए जाते हैं ना, हमको कार चाहिए, हमको एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जाना है तो हमको क्या चाहिए, कार चाहिए, तो इसलिए कार बनाई जाती है। तो वो सब हमें चाहिए ना, तो हम कौन है, कंज्यूमर्स, ठीक है। चलो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एक कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी में। और भी होते हैं जैसे लाइक बिजनेस हो गया, कि हाँ भाई किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, या बिजनेस जो है वो इकोनॉमी का एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। गवर्नमेंट भी एक अपनी इकोनॉमी में एक अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड पार्ट, हाउ इकोनॉमी वर्क्स, है ना। हम ये पढ़ रहे हैं थर्ड पार्ट। मतलब है कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है ना। अब हम देखते हैं, देखो हमारी को जो इकोनॉमी है, हम जो किस तरह काम करेंगे, हमको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। सॉरी, डिसीजन मेकिंग कैसे, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या उगाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये, और ये पता कैसे चलता है कि हम, अभी मैंने बताया था ना आपको, डिमांड एंड सप्लाई रूल्स। डिमांड एंड सप्लाई रूल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डिसीजन मेकिंग में, कि हमें किस चीज़ का बिजनेस करना है, किस चीज़ को हमें बनाना है, डिमांड किस चीज़ की है। किसी देश में मान लो बहुत सारा कपास है, क्या है, बहुत सारा कपास है ना, कॉटन है, तो क्या हमको उसको उगाने की ज़रूरत है, ऑलरेडी वो बहुत सारा है, नहीं ना, क्योंकि उसमें क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। बट अब हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए बीटी कॉटन, ठीक है। बीटी कॉटन क्या होगा, सेंसेंटेक का एक पार्ट है, आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन का ही एक से बना हुआ होता है ये बीटी कॉटन, वो सेंसेंटेक में कवर करेंगे, सब चीज़ें कवर करवाऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो अब आप देखो कि जहाँ पर कॉटन है, किसी कंट्री में कॉटन है 100%, क्या वहाँ पे कॉटन का बिजनेस करोगे आप, नहीं। बट यदि मैं बोलूँ बीटी कॉटन चाहिए अपने को, ठीक है, और ये बीटी कॉटन है ही 10%, बट इसकी डिमांड हाई है, तो क्या ये बिजनेस करना अच्छा रहेगा, यस, ठीक है। तो वो क्या है, हमारी डिसीजन मेकिंग चीज़ें बना रही है इकोनॉमी, ठीक है। ऐसे काम करती है इकोनॉमी, हमें डिसीजन लेने में, ठीक है। चलो इंटरकनेक्शन होता है, इकोनॉमी में हर चीज़ का एक इंटरकनेक्शन है, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप बोलोगे सर कैसे, देखो कैसे इंटरकनेक्शन मैं बताता हूँ। आप चाय बनाते हो, मैं चलो एक केतली बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ज़्यादा अच्छी नहीं बनी, ठीक है। इसमें क्या है, आप बोलोगे टी है सर, और टी के कंपोनेंट क्या है बताना ज़रा, मिल्क है, ठीक है। मिल्क है, और क्या होगी,
टी की पत्तियाँ होंगी, चाय पत्ती इसको बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो मिल्क के प्राइस जो है क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। टी के प्राइस इक्वली बने रहे, बराबरी बने रहे, ये ना तो घटे ना बढ़े, लेकिन टी के मिल्क के हो गए, तो क्या होगा, टी की डिमांड में क्या आएगी बताओ। टी की डिमांड होगी कम, क्योंकि दूध हो गया महंगा। जो दूध वाली चाय पी रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो दूध महंगा हो गया, तो दूध क्यों डालेंगे, वे किस पे जाएंगे, वे जाएंगे ब्लैक कॉफ़ी पे, सीधी सी बात है, ब्लैक टी पे जाएंगे, ठीक है। तो डिमांड होगी कम, बट ब्लैक कॉफ़ी या टी की डिमांड क्या हुई, इंक्रीज, क्योंकि उसमें मिल्क नहीं डलता है। पहली बात तो ये, तो मैंने क्या बताया आपको कि हर चीज़ एक इंटर कनेक्शन है। सपोज दैट टी है, टी हो गई क्या महंगी, कॉस्टली, बट कॉफ़ी, टी हो गई, टी के प्राइस हो गए, ठीक है, तो डिमांड हो गई कम। तो अब लोग रिप्लेसमेंट करेंगे टी से, किसका, कॉफ़ी का, क्योंकि कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी का, मान के चलो ब्लैक कॉफ़ी का, क्यों, क्योंकि 2 रुपये का पाउच आता है नेस्कैफे का, प्राइस है कम, दूध डालना नहीं है, तो डिमांड क्या होगी इसकी, हाई। तो समझ गए कैसे हर एक चीज़ आपस में इंटर कनेक्शन, समझ रहे हो। चलें आगे बढ़े। तो यहाँ पे आज हमने क्या क्या करा, यही 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमी वर्क में, तो डिसीजन मेकिंग, एक इंटरकनेक्शन, और एक आप मान के चलो मार्केटिंग या मार्केट्स, ठीक है। मार्केट्स क्या है, जहाँ पर मान लो एक मार्केट है, एक प्लेस है, ठीक है, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर बायर्स और सेलर्स, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। चीज़ें खरीदी बेची जाती हैं, वो वहाँ एक मार्केट है, ठीक है, वो एक मार्केट कहलाती है जिस स्थान पर कुछ चीज़ें खरीदी और बेची जाती है। अब तो स्पेसिफिक मार्केट है, मोबाइल के लिए अलग मार्केट, जैसे खान मार्केट चले जाओ, नेहरू मार्केट चले जाओ दिल्ली में, है ना, तो ऐसे ऐसे अलग अलग मार्केट्स हो रही हैं, ठीक है, जहाँ पर कुछ चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं, वो एक मार्केट्स है, ठीक है। चलें, और एक्सचेंज भी होती है, बहुत सारी चीज़ें वो भी मार्केट्स में आती हैं। तो अब मैंने आपको चीज़ें समझा दी। आज हमने इस वीडियो में 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मैंने बोला था 20 मिनट की मैं एक वीडियो निकाला करूँगा। तो हमने देखा व्हाट इज़ द इकोनॉमी, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमी वर्क्स, व्हाट इज़ द इकोनॉमी, है ना, ये मैंने आपको बता दिया है। और आप इसको अच्छे से अपना लिख लेना, नोट्स बना लेना, वेरी सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ। बीटी कॉटन सब हम साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे, मैं वो भी कवर करवाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। एंड चलें, टेक केयर अपना, सभी को गुड नाइट, बाय बाय।